हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, हम अधिकारी लोग हैं। पड़ोसी को बोला आप अधिकारी है। कुछ लोग बोलते हैं ना सब प्रभु के बच्चे, नहीं, सब प्रभु के बच्चे नहीं। जो प्रभु के वचन पर चलते हैं वही प्रभु के बच्चे, जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते वो प्रभु के बच्चे हो ही नहीं सकते, वो शैतान के बच्चे। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रही। चलो निकाला मरकुस का 16, उसका 15 से लेके 20 वचन तक पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन नरक में थे, ठीक है। नरक में क्यों गए परमेश्वर हम सब जानते हैं। किसके लिए गए नरक में? हमारे पापों को, क्योंकि हमारा पाप उसके ऊपर था, और जो पाप करता है वो नरक में जाता है ना। तो परमेश्वर देखो शरीर के द्वारा पाप किया था, इसलिए शरीर के द्वारा जाना बहुत जरूरी। मगर यीशु मसीह ने वहां पर एक और काम किया। क्या क्या काम किया? वहां पर बहुत सारे बंदियों को, जो पुराने नियम के बंदी है ना, हजारों साल से उधर थे, पहले जाकर उनको छुटकारा दिलाया। हालेलुया। फिर जाकर जो है, जो पाप का दंड मृत्यु है, उसके वो दंड को वहां पर ये करके वहां पर से क्या लेकर आया? जो चाबी लेकर गया था शैतान अधिकार का, वो उसके हाथ से लेकर आया। क्योंकि शैतान भी यीशु मसीह को नरक में रोक के नहीं रख सका, क्योंकि वो जानता था यीशु पवित्र है। हालेलुया। कोई भी ताकत, कोई भी पाप, कोई भी मृत्यु यीशु मसीह को पकड़ के नहीं रख सकता। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है और अति पवित्र परमेश्वर। आमीन। तो वहां पर जाकर क्या किया परमेश्वर ने? हमारा सारा अधिकार को लेकर हमको दे दिया। वो कब मिलता है अधिकार? जब हम यीशु का, जब हम उद्धार करते, हम उद्धार पाते हैं ना, जब हमारा उद्धार होता है तब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। यीशु मसीह जीवन में आना मतलब अधिकार का अंदर आना। हालेलुया। इसलिए जिसका भी यहाँ पर उद्धार हुआ है, आपको अधिकार मिल गया। पड़ोसी को बोलो आप अधिकारी लोग हैं। आमीन। अभी अधिकारी लोगों का हक क्या है? देखो अधिकारी लोगों को क्या बोला है परमेश्वर ने? वापस जाओ 15 में। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बस 1 मिनट। तुम जाकर, क्या? पड़ोसी को बोलो आप जाकर। अधिकारी हो गए ना। अधिकारी लोगों को क्या पहला काम है? जाओ पूरे संसार के जगत में जाकर जो है मेरा सुसमाचार प्रचार करो। पड़ोसी को बोला आपका भी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाए। बोलो पड़ोसी को आपका जिम्मेदारी है, आपको लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। आपका घर में कचरा वाला आता है उसको सुसमाचार दो, है ना। जो भी किराने वाला आता है उसको सुसमाचार दो, जो है वॉचमैन आता है उसको सुसमाचार दो। आपसे कनेक्टेड जो भी लोग, आपसे जो भी कनेक्ट होते हैं उनको क्या देना है? सुसमाचार देना है। शर्म ना नहीं, बल्कि उनको सुसमाचार देना है। हालेलुया। ये हमारा काम है। हम ऑफिस में भी रहते हैं ना, तो तुम ऐसा जियो कि सामने वाला आकर तुमको बोले कि हमारे लिए प्रेयर करो। और वही दरवाजा प्रभु खोलता है। हम लोग जो है प्रभु के वचन के अनुसार जीने के
समय में जो है परमेश्वर बहुत सारे दरवाजे खोलता है। हालेलुया। और वो खुलने के बाद क्या होता है, हम लोगों को जाकर प्रभु के बारे में बता सकते हैं। आमीन, हालेलुया। भाई तुम इतना खुश कैसे रह सकते हो? बस तुमको मौका मिल गया, बोलो उनको यीशु मसीह हमारा खुशी का कारण है। अरे तुम इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो? यीशु मसीह हमारा खुशी का कारण है। अरे तुम कभी बीमार नहीं गिरते, यीशु मसीह मेरा चंगाई का कारण है। हालेलुया। तुम दुख के भट्टे में जल रहे हो, तुम कैसे खुश रह सकते हो? अभी ये कौन बोलेगा? यीशु मसीह हमारा साथ है, वही हमारा खुशी का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज कलीसिया ना सबसे पावरफुल होना चाहिए इस धरती पर। कलीसिया सबसे सामर्थ्य चीज है इस धरती पर, क्योंकि प्रभु ने आपको यहाँ पर छोड़ के गया। हालेलुया। सारा अधिकार देकर वो ऊपर उठा ले गया 500 लोगों के बीच में और बोला जाओ अब तुम काम करो, मैं जो किया उससे बढ़कर काम करेगा तुम। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि आपको पास्टर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, बिशप होना चाहिए, रेवरेंड होना चाहिए। नहीं, तुमको यीशु मसीह का फॉलोअर होना चाहिए। जो यीशु मसीह का फॉलोअर है वो सब कुछ कर सकता है। पड़ोसी को बोलो यीशु के पीछे चलने वाले बहुत कुछ करते हैं। आमीन। क्योंकि वो अधिकार है। स्मिथ विगलसवर्थ का मैं बुक पढ़ रहा था, बहुत टाइम पढ़ा है मैंने, मैं बार बार पढ़ते थे, मुझे अच्छा लगता। उसका प्रेयर कितना होता है मालूम? उसका प्रेयर 1 घंटे का प्रेयर, वो सिर्फ 1 घंटा प्रेयर करते। बोलता है मुझे ज्यादा प्रेयर होता नहीं, मैं 1 ही घंटा प्रेयर करता, बाइबल बहुत पढ़ता हूँ। और वो इतना पावरफुल था स्मिथ विगलसवर्थ। में कई बार आपको गवाही दी है, क्यों बड़े बड़े जो काम परमेश्वर उस दास के द्वारा करते। उसने अपना टोटल लाइफ प्रभु को दिया। जिस दिन प्रभु ने उसको बुलाया, उसने प्रभु को बोला मेरा सर का तेल से लेके बाल से लेके मेरे पैर के जूते तक सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब मैं बाहर आएगा, मैं तो मैं भीख नहीं मांगेगा। हालेलुया। जैसे बाकी लोग करते हैं, फुल टाइम में आके फिर भीख मांगते, ऐसा नहीं होगा। हमें परमेश्वर ने बोला मैं देख लेगा। उस दिन के बाद से प्रभु ने उसको देख ही लिया। उसकी मृत्यु भी बहुत अद्भुत तरीके से हुई। पुलपिट की सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते उधर ही बैठ के मर गया वो। ऐसी मृत्यु सभी को हो। हालेलुया। प्रभु का सेवा करते करते मर जाओ, सबसे अच्छा डेथ है। हालेलुया, आमीन। तो वो बोलता है मैं 1 ही घंटा प्रेयर करता हूँ, बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, और मैं न्यूज़पेपर नहीं देखता, मैं न्यूज चैनल नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता, मैं कोई भी संसार की बातें मैं अपनी आंखों से नहीं देखता। मैं सिर्फ उठकर सुबह यीशु को देखता हूँ, मतलब बाइबल देखता हूँ। हालेलुया। सुबह उठने के साथ मैं क्या देखता हूँ? बाइबल। बाइबल वचन क्या है? परमेश्वर है। आमीन। सुबह उठ के उसको ही देखता हूँ और रोज देखता हूँ। हालेलुया। रोज देखता हूँ, वो जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। वो करने के द्वारा मुझे बहुत तकलीफ आती है, फिर भी मैं करते रहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर उसको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आमीन। बहुत ये करने की जरूरत है। प्रभु बोला वचन के सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। जो चलने वाले वो यीशु के फॉलोअर है, और जो यीशु के फॉलोअर है उसके लिए आगे लिखा है 16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, जिसका उद्धार हो गया। क्या आगे? परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। हाँ, आगे। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी खा जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आमीन, हालेलुया। तो विश्वास करने वाले, अभी कौन विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार होता है। मुंह से अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना, उसी का उद्धार होता है। हालेलुया। हम लोग किसी को भी खड़ा रख के बोलेंगे सल्वेशन प्रेयर करो, वो तो बोलेगा, तुम्हारे पीछे जो बोलेगा वो बोलता रहेगा, पर दिल से किया क्या उसने? आमीन। डैडी बोला मैं गवाही देते वक्त 3 आदमी लोग घुटने में आ गए और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया।
हालेलुया। वो लोग खुद बोलना चाहिए हमको यीशु चाहिए। ऐसा हमारा लाइफ बनाओ कि वो सामने वाला बोलना चाहिए हमको यीशु चाहिए। हालेलुया। उनका उद्धार हो गया तो परमेश्वर क्या बोलता है, जब तुम्हारा उद्धार होता है तो ये काम होता है, क्या होता है, तुम सांपों को उठा लोगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम नाशक वस्तु भी अगर कोई भूल से तुमको या जबरदस्ती तुम्हारे बिना जाने अगर कोई तुमको विष भी पिलाए तो उसका विष पूरा नहीं होगा। हमें पड़ोसी को बोलो तुमको कोई विष पिलाया तो उनका विष पूरा नहीं होगा, क्योंकि वही होगा जो प्रभु चाहता है। क्योंकि वचन में लिखा है अगर प्राण घातक चीज तुमको खिलाए वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम उसका लोग है, तुम्हारे पास अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि हम जो भी खाते हैं प्रेयर करके खाते, कुछ लोग नहीं खाते प्रेयर कबक करके अंदर है ना, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो प्रेयर करके खाते हैं? बड़ा पाव की दुकान में जाके उधर प्रेयर नहीं करते, बड़ा पाव लेते खाते रेस्टोरेंट में जाके तो उधर प्रेयर नहीं करते। वहाँ मस्त चिकन चिल्ली विली सब आ गया, दबा के खा लेते। तो सब बहुत गड़बड़ हो गया पेट में। प्रेयर करके खाता तो गड़बड़ नहीं होता है। हालेलुया। सब चीज प्रेयर कर, पड़ोसी को प्रेयर करके खाओ। आमीन। अधिकार है, तुम अधिकारी लोग बोलो, अधिकारी लोग। तो क्या लिखा है थोड़ा पीछे? जो विश्वास करे हाँ और बपतिस्मा ले उसी का नहीं आगे जा माँ। और विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। आज कलीसिया को अधिकार है, वो जहाँ जाए दुष्ट आत्मा निकल जाना चाहिए। पड़ोसी को बोला आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। लोग देखकर बोलना होता आगे शैतान निकालने वाले लोग, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं? तुम भी 1 घंटा प्रेयर करो, बहुत बाइबल पढ़ो और वचन पर चलो। ऐसे तुम किसी को देखेगा भी नहीं तो दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाएगा। ये साल खत्म होने से पहले आप भी ऐसे बनो। आप जिस एरिया में रहते हो उधर बहुत शैतान है, बोलो पड़ोसी को, आप जिस एरिया में रहते हैं, कनौजिया फैमिली जिधर रहते हैं, बाप रे अंधकार से भरा हुआ है, मालूम है ना आपको, है ना? आप लोग भी जिधर रहते हैं वो पूरा नायगांव, बाप रे वो पूरा अंधकार से, ऐसा पूरा एरिया अंधकार से भरा हुआ है ना? हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने हमको उधर रखा है, ज्योति है ना, इसलिए अंधकार के बीच में रख दिया आपको। जाओ उधर जाकर उजाला फैलाओ, प्रभु ने आपको बोला है। जिधर आप रहते हो वहाँ पर अंधकार है, पर वो अंधकार के बीच में प्रभु ने आपको ज्योति बना के रखा है, ताकि आप वो एरिया में से दुष्ट आत्मा को निकालो। आप जिधर रहते हो उधर दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं होना चाहिए। आप जिधर रहते हो वहां पर लोग ढूंढकर आपका घर को आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अधिकारी लोग हैं, हम जिधर रहते हैं वहां पर लाइन लग जाना चाहिए। हम लोग लाइन में खड़े रहते, हमारे लिए प्रेयर करो। पड़ोसी को बोला आप प्रेयर मत कराओ, आप दूसरों के लिए प्रेयर करो, क्योंकि आप अधिकारी लोग हैं, आपके पास अधिकार है। आप प्रेयर करेंगे, प्रभु ने बोला है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। कितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान है? बोलते भी है क्या? कितने लोग अन्य भाषा डेली बोलते? डेली बोलना चाहिए। पड़ोसी को बोलो अन्य भाषा का वरदान है तो डेली बोलो, क्योंकि जो लोग डेली अन्य भाषा बोलते हैं आत्मिक उन्नति होती है, उनकी अभिषेक बढ़ता है उनका। आमीन कौन बोलेगा? आमीन। हालेलुया। ये सारा अधिकार हमारे पास है। अन्य भाषा बोलते रहना चाहिए, कंटिन्यूस बोलना चाहिए। आज आपके पास रब्बा शब्द है, पर बोलते रहेंगे तो एक शब्द और आएगा, और बोलेंगे और शब्द आएगा, और बोलेंगे और शब्द आएगा, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। हालेलुया। अन्य भाषा सबसे पावरफुल प्रेयर है, और जो लोग इसको काम में लेना जानते हैं वो तो दुष्ट आत्मा ऐसा होलसेल में निकालेंगे। अपन सिर्फ चर्च में आराधना नहीं, आपको बोलते ही रहना चाहिए। नहीं है तो मांगो प्रभु से, वो देगा। आमीन।
हालेलुया। जितना अन्य भाषा बोलोगे तुम्हारे अंदर का सारा गंदगी नेगेटिव चीजें सब निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं। हमें क्योंकि अन्य भाषा बोल बोल कर आप जो है खुद घट रहे और प्रभु को बढ़ा रहे। हमें तो क्या नहीं करना, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे मतलब सचमुच का सांप नहीं। और यदि वे नाशक वस्तु भी खा जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। हम लोग को हमारे लोग हमारे पास से हम बीमार हाथ रखो, हम ही हाथ रखते जाएंगे तो तुम कभी हाथ रखोगे, आपको भी हाथ रखना। हालेलुया। आपको ये जब आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं आपको ये बोला, पहली बात तो आपका लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर होने को टाइम नहीं लगेगा। ट्रांसफर बहुत कुछ होता है। हालेलुया। पैसा ट्रांसफर होता है जीपे में, फोन पे में, सब चीज में होता है ना। वैसा जो है बिना प्रेयर के किसी पर हाथ रखो, वहां का सारा जीपे और फोन पे सब पे आ जाएगा ट्रांसफर। हालेलुया। वो खाली हो जाएगा और तुम भर जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पड़ोसी को डेली प्रेयर करो और डेली बाइबल पढ़ो। जैसा देखो नीरज मदर बोला 3 बार ऐसा मिस हो गया, मगर मैं पूरा बाइबल मैं डेली बाइबल पढ़। हालेलुया। 3 बार प्रेयर मिस हो गया मगर मैं डेली प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। वो 3 बार मिस अभी आगे से नहीं होगा, ठीक है ना। आपका भी मिस नहीं होना चाहिए। पड़ोसी को बोलो प्रेयर मिस मत करो, बाइबल मिस मत करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा है। ये 2 चीज तुम्हारे पास रहेगा तुम सब चीज जीत जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसके बाद बीमार पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे और निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर जाने से पहले हमको सामर्थ रहित करके नहीं गया, पावरलेस करके नहीं गया, हमको पावरफुल बना के गया, क्योंकि वो जानता था जरूरत है। हालेलुया। इसलिए आप पावरलेस नहीं है, आप पावरफुल है। रोज बोलना चाहिए मैं प्रभु में सामर्थ्य हूँ। आमीन। हालेलुया। वो जाते जाते हमको पावर दे के गया। जीसस पावर, सुपर पावर, Jesus power, super power, सुपर पावर, सुपर पावर। super power. ऐसा खाते हैं। हालेलुया। प्रभु का पावर सुपर पावर है। हालेलुया। हम लोग नायगांव गए थे क्लिफर्ड के घर में, वहां पर एक लड़का आता है रुद्र करके, बेबी सिटिंग के लिए आता है। तो इन लोग ने बच्चे लोग बोले गाना गा के दिखा, कौन सा, कौन है राजाओं का राजा, वो गाना गा के बोलता रुको रुको मैं जरा पावर लेके आया। वो अंदर बेडरूम में गया और बाहर आया, तो वो आप फिर मेरे को आके बोलता देखो पावर आ गया। ऐसा सबको हाथ दिखाया। बाद में कविता के पास बोलता देखो अभी ये क्या है, करंट आया। तो ये क्या नाम है, अनूप, उसको हाथ लगा तो करके गिर गया। बहुत सारे बोलते करंट आया। हालेलुया। सोचो एक बच्चा रूम के अंदर जाके आके बोलता मेरे पास पावर आ गया, मेरा बॉडी में करंट आ गया। फिर वो हाथ को ऐसे करंट करने को लगा वो, और सब लोग जो है उसको देख के हंस रहे थे। बहुत प्यारा बच्चा है, गोलू मोलू एकदम से। पर वो देखकर मुझे याद आया कि प्रभु ने भी हमको पावर दिया, हमको हमारे अंदर भी करंट है। और उसको आपके अंदर भी करंट है। शैतान जब भी आपको हाथ लगाए उसको करंट लगना चाहिए, हमको नहीं, शैतान को करंट लगना चाहिए। हालेलुया। लगना चाहिए कि नहीं? जो शैतान से पीड़ित लोग आपके बाजू में खड़े रहेंगे उनको तुरंत करंट लगना चाहिए। कुछ लोग बोलते देखो आप हाथ मत रखो, मुझे जलन होता है, मुझे बहुत जलन होता है। आपने महसूस किया, मुझे बहुत बार इसका अनुभव है, आप हाथ मत रखो मुझे जलन होता है, आप हाथ मत रखो, बिल्कुल नहीं रखना, मुझे करंट लगता है। हालेलुया। ये आज के जमाने में भी होता है, पर आप उसको याद तो करो, आप उसको पहचानो कि आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आप पावरफुल लोग हैं, पड़ोस को आप पावरफुल है। आप लोग के अंदर वो पावर ही नहीं दिखता है, मैं पावरफुल बोल रहा है तो ऐसी रहो, फुसकी लो
उसकी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो, पावरफुल जिंदगी नहीं जीना है। लोग देखकर हमको कुछ बोले वो चीज होना चाहिए ना। लोग बोला मुझे माय गॉड ये लोग कौन है। अच्छा आमेन। तो उसके बाद जो कोई विश्वास, पड़ोसी को विश्वास करने से होगा। आमेन। लूका 9 निकालो, लूका 9:1-2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हाँ बस क्या किया, पहले 12 लोगों को परमेश्वर ने पहले 12 लोगों को अधिकार दिया और बोला जाओ जाके काम करो। आमीन। उन्होंने क्या किया, बड़ा बड़ा काम करके हम खुशी खुशी वापस यीशु मसीह के पास आए और बोले प्रभु प्रभु मैंने शैतान निकाला, प्रभु एक लंगड़ा चला, प्रभु अंधा देखा, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु किसने भेजा, किसने भेजा। यही वचन आपके लिए है, जाओ जाके मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो। हालेलुया। पड़ोसी को बोला आपको यीशु ने भेजा है, तो वो भेजा है तो वो काम भी करवाएगा ना। हम पहले वाले वचन पढ़े थे, वहां पर लिखा है यीशु उनके साथ था और उनके द्वारा वो कार्य कर रहा था। आज भी यीशु आपके साथ है और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु राजा की। मेरा आवाज है ना तुमसे ज्यादा बैठा हुआ है, मैं कैसे पावर निकाल के, मेरे को ऐसा प्रचार करना बिल्कुल नहीं पसंद, आवाज बुलंद होना चाहिए। हालेलुया। तब मुझे लगता है मैं प्रचार किया। और ऐसे लोगों को प्रचार करना अच्छा लगता है जिसके चेहरा से मजा आता है ऐसे लोगों को प्रचार करने। ऐसा कोई एक भी मिलेगा ना मैं उसको देख के प्रचार करेगा, पर मैं ढूंढ रहा एक भी ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे और हालेलुया। तो उसके बाद क्या किया, उनको अधिकार दिया, उन्होंने शैतान को निकाला, बीमारियों को चंगा किया और फिर उन्होंने जाकर जो है प्रभु का नाम का घोषणा किया, उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम का घोषणा है। उसके बाद क्या किया, 10 में 19 पड़ोसी में देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को लड़ने में कहा और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। कोई भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। 12 को भेजने के बाद फिर परमेश्वर ने 72 लोगों को भेजा, 72 लोगों को, और फिर भेजता गया, हम भी उसमें शामिल हैं। हालेलुया। एंड में क्या लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। अभी ये सांप और बिच्छू कौन है, शैतान है, ठीक है। देखो शैतान को निकालने के लिए यीशु को लेकर जाना पड़ेगा। तुमको किसी के अंदर से शैतान निकालना है तो तुम्हारे अंदर कौन होना चाहिए, बोलो पड़ोसी को तुम्हारे अंदर पहले यीशु होना चाहिए, तब जाके शैतान निकलेगा। तुम खुद शैतान को अंदर भरेगा और शैतान को निकाल, तेरा पोल जो खोलेगा सबके सामने खत्म। बाइबल में लिखा है ना, शैतान बोला मैं अपोलोस को जानता हूँ, पौलुस को तू कौन है। ऐसा किधर तुम्हारा भजित ही नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पड़ोसी को बोलो सारे शैतान की आदतों को अंदर से निकालो। गुस्सा है, बैर है, नफरत है, बहुत सारी चीजें है ना, ये सारा स्वभाव यीशु मसीह का तो नहीं है, ये हमारे अंदर है। और वो लेकर है शैतान निकाल, कौन आया मेरे सामने, तू निकाल बोलेगा, वो मैं तुझे निकाल दो यीशु के नाम से बोलेगा, क्योंकि शैतान यीशु को ऊपर से लेके नीचे तक जानता है। वो रहकर आया है यीशु के साथ हजारों साल, लूसीफर रहकर आया है, इसलिए तुमसे ज्यादा वो यीशु को जानता है, तुम तो जानते भी नहीं। हालेलुया। अचानक से बीमारी आ पड़ती तो हम लोग रोते चिल्लाते है ना, फिर लोग आके बोलते विश्वास करो विश्वास करो। फिर अचानक ज्यादा बीमारी बढ़ेगा, क्या विश्वास करो,
नहीं जाते मैं अभी मरे। पर वचन क्या बोलते हैं? मृत्यु तक नहीं, विश्वास योग्य रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम विश्वास योग्य रहो। अगर जी गए प्रभु की योजना, और अगर लुढ़क गए तो भी प्रभु की योजना। क्योंकि जिसको प्रभु चाहता है वो ले लेगा, जिसको ने और जिंदगी जीने देना चाहता है तो उसको रखेगा। आमीन। तो वहां पर कुड़कुड़ाने में भाई को लेके, मेरा बहन को लेके, उसको मर ही क्या था प्रभु। तो बाइबल में ये भी लिखा है, अच्छे लोगों को प्रभु ले लेता जल्दी, ताकि संसार में वो गंदा ना हो जाए। अगर आप बहुत अच्छे, जल्दी आपका टिकट आ जाएगा। क्या बोल रहे सिस्टर? हम लोग को और जीना। माली को मालूम है कौन सा फूल को तोड़ना है, और वो उसकी योजना में। आमीन। क्योंकि अब वैसे भी प्रभु जल्दी आ रहा है। पड़ोस को बोलो प्रभु जल्द आ रहा है। हालेलुया। सारे बैर और कड़वाहट को निकाला, क्योंकि अधिकारी है हम लोग, तो हमको ये सारी बातों को रखना नहीं। क्योंकि प्रभु अधिकारी लोगों को बोला जाओ और बड़े बड़े काम करो, जाओ और बड़े बड़े काम करो। हालेलुया। जवान बच्चे जो है, अभी छोड़ दो संसार की सारी बातों को और प्रभु के रास्ते पे आ जाओ। हालेलुया। और प्रभु का बड़ा बड़ा काम करो ना। आमीन। आज चर्च धरती पर सबसे पावरफुल चीज होना चाहिए, मगर आज चर्च में संसार आके बैठा हुआ है। क्या बैठा है आज? संसार आके बैठा हुआ है। लोग हजारों साल से नहीं, सालों से चर्च में आ रहे, पर बदले नहीं है, वैसी की वैसी है। बोलो आप प्रभु किसके ऊपर भरोसा रखकर लोगों को बोलेगा जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ? क्योंकि वो खुद ही नहीं बदले, सालों से वचन सुन रहे, वैसी की वैसी है। कुछ लोग सड़क है, कुछ लोग कटीला भूमि, कुछ लोग पथरीला भूमि है, और एक ही अच्छा भूमि। हालेलुया। आमीन। मैं सालों से लोगों को देख रही हूँ, मगर बदलाव बहुत कम लोगों के अंदर देखती हूँ। वैसी की वैसी संसार उनको चाहिए, संसार की बातें चाहिए, वही लेकर चल रहे हैं सालों से, और क्लेम करते कि मैं प्रभु का बच्चा है। तुम प्रभु का बच्चा नहीं है। तुम अभी तक प्रभु की बातों को अंदर नहीं लिया है, उसके अनुसार नहीं चले, तो तुम प्रभु का बच्चा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है जो मेरे रास्ते पर चलता है वही मेरा बच्चा है, और जो मेरे वचन पर नहीं चलता वो शैतान का बच्चा है। किसकी संतान है हम? पड़ोसी को बोले यीशु की संतान है, तो वैसी काम करो। आमीन। मैं हमेशा कलीसिया में लोगों को बोलती हूँ, कुछ करो, कुछ बढ़ो, आत्मिक उम्मत में बढ़ो, और कुछ करो प्रभु के लिए। हालेलुया। सबके अंदर हुनर है, सबके अंदर एक पावर है, सबके अंदर एक इच्छा है, उसको बाहर निकालो। लास्ट संडे मैंने बोला था कितने लोगों को सेवा करना है, कोई नहीं आया नाम देने, कोई नहीं। बहुत दुख हुआ मुझे कि एक भी व्यक्ति ने आके नाम नहीं दिया कि मुझे सेवा करना है। तू दिया नाम, पर बहुत लोग नहीं आए, क्योंकि लोगों को लगता है सेवा अपने सरदर्द है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ये करेंगे तो हमको बहुत कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। जो क्रूस उठाकर चलना चाहता है वो पहला जो है अपने आप का इनकार करे। जो अपने आप का इनकार करेगा तभी प्रभु में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। और जो प्रभु में रहते हैं वो लोग हमेशा क्षमा करने वाले रहते हैं, रहित नहीं, क्षमा करने वाले रहते हैं। आमीन। उनका सोच विचार एक ही होता है कि मैं प्रभु को खुश करूं। कुछ भी गलती करने से पहले प्रभु का चेहरा उनको नजर आता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जो अधिकार प्रभु ने आपको दिया है, वो अधिकार को जो है प्रभु की इच्छा अनुसार लेकर चलेंगे तो आप राज करेंगे। आमीन। क्या करेंगे? राज करेंगे। ये अभी कल मेरा मम्मी जो है एक गवाही बता रही थी, मुझे आधा याद है आधा नहीं, फिर भी मैं बोलती हूँ। अंकित सेजवान के चर्च में एक हस्बैंड वाइफ आए थे, है ना। तो अंकित सेजवान प्रचार कर रहा था, और ये आदमी जो बैठा हुआ था बड़े अकड़ में बैठा हुआ था, तो घमंड में, है ना, बहुत। तो उसको उसने बोला आप प्रेयर करो ना, सब लोग प्रेयर कर, आप भी। मैं क्यों प्रेयर करूं? मैं नहीं प्रेयर कर। दोनों पॉकेट में हाथ रख के बोला मैं प्रेयर नहीं करेगा।
परमेश्वर के दास का बात को टाल दे वाला मैं प्रेयर नहीं करेगा, तुम करो मैं नहीं करेगा, ऐसा करके वो घर पे गया। तो अंकित सजवन घर पे जाके प्रेयर किया। हालेलुया। वो प्रेयर किया, बोला प्रभु इतना घमंड, इतना अकड़, है ना, उसने मुझे सीधा नकार दिया। प्रभु तू उसके जीवन में काम कर। वो बिस्तर में सोया ना, उठना नहीं चाहिए, मतलब जिंदा मतलब नहीं, ऐसा वो चिपक जाना चाहिए। ऐसी हो गया। सुबह वो आदमी उठने का कोशिश किया, उठने को नहीं हो रहा था क्योंकि वो बेड में चिपक गया, रोने लगा, वाइफ आ गए, सब आ गए, फिर उठ नहीं रहा है, चिपक गया बेड को करके। हालेलुया। फिर बहुत टाइम के बाद जो है उन्होंने अंकित सजवन को फोन किया, बोला ब्रदर आप कैसे भी घर पे आओ, मैं बेड पे चिपक गया हूँ, आप आके प्रेयर करो। हालेलुया। तो ये बहुत खुश हो गया कि मुझे बुलाया, अब मैं जाके उसके लिए प्रेयर करूंगा। वो जाके उसके लिए जैसे ही यीशु के नाम से प्रेयर किया, वो बिस्तर से उठ के सीधा टॉयलेट को गया। कितने टाइम से चिपका हुआ था ना। आमीन। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर का नाम कितना अद्भुत है। घमंडियों के जीवन में काम नहीं करता है, वो नम्र लोगों के साथ काम करता है। हालेलुया। देखो इंसान है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, अनजान रहते पर नहीं करते वो लोग कुछ भी, मगर वो लोग एक पवित्र जीवन जीते। मैंने एक बार स्टोरी बोला था, देखो 4 लोग स्वर्ग में गए थे। एक बोला मैं पास्टर का काम किया इतना साल, इसलिए मुझे स्वर्ग जा। बोला नहीं तू रिजेक्ट हुआ बाहर जा करके। फिर एक वर्शिपर गया, बोलता मैंने जबरदस्त आराधना किया, मेरे द्वारा लोग जो है बहुत खुश होते थे, मेरी बहुत तारीफ होती, उसको भी रिजेक्ट किया, बाहर भेज दिया। फिर एक और आया, बोला मैंने बहुत प्रचार किया, ये क्या रिजेक्ट किया, बाहर भगा दिए। एक आया ऐसी चुपचाप से आके खड़ा रहे, बोला तू क्या किया धरती पर? बोलते वो उधर बैठा है ना, बस उसके पीछे चला मैं। आमेन आमेन हालेलुया। कुछ लोग कुछ नहीं करते पर यीशु के पीछे चलते रहते, वो लोग ही जाएंगे। तो ध्यान में रखो, इधर कितना भी बड़ा बम्बार्डमेंट करो, कुछ भी करो, पर अगर तुम प्रभु के लाइनअप में नहीं है तो रिजेक्शन आ जाएगा, ऊपर ही बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। आमीन हालेलुया। इसलिए पड़ोसी को बोलो जितना हो सके अपने आप को नम्र बनाओ। यूहन्ना 14:12 यूहन्ना 14:12 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये जब काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बढ़कर करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो यीशु ने जो काम किया वो आप भी करेंगे। हालेलुया। वचन बोलता है ना, ये वचन आपके लिए, पड़ोसी को बोले वचन आपके लिए। जो प्रभु ने किया वो आप भी कर सकते हैं। अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ, आप प्रभु का बच्चा है। अगर आपका रियल मायने में उद्धार हुआ है तो आप प्रभु का, और टाइम पास के लिए आप प्रभु के साथ है तो ध्यान में रखना, सब जाएंगे आप पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, प्रभु के वचन पर चलना बहुत जरूरी है, पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने जबान को क्या रखना चाहिए? लगाम भी रखना चाहिए, शुद्ध भी रखना चाहिए, अपने आंखों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने कान को शुद्ध रखना चाहिए, हाथों को शुद्ध रखना चाहिए, और पैरों को भी, क्योंकि जूते पहना है कौन से? एडिडास की नहीं, समाचार हमें उसका इस्तेमाल करो। हालेलुया। हमको ऐसा बन जाना चाहिए ना कि हमारे अंदर रोज एक जुनून आना चाहिए कि मैं किसके लिए जाके प्रेयर करूं, किसके जीवन में जाके मैं आशीष को बोलूं। तुमको रोज प्रेयर करना चाहिए, प्रभु रोज मेरे को कॉल आने दे, रोज लोग मुझे बुलाने दे, मैं उधर जाना चाहता हूँ। तुम मांगेगा तभी तो प्रभु देगा ना, मांगेगा नहीं तो प्रभु कैसे देगा? एवरी संडे चर्च सालों से आ रहे हो, है ना। देखो हमारा मेरा मम्मी बचपन से लेके मेरा शादी होने तक बहुत अच्छा खाना खिलाए और हुश फुश बनाए। आप लोग भी सालों से अच्छा खाना खा के तबियत में हो, है ना। क्यों? खाना अच्छा बना के दिए इसलिए आप खाए, है ना। वेरिएशन में खाना खाया होगा, नहीं तो कुछ लोग सालों से दाल चावल ही खा रहे पर फिर भी अच्छे। हमें
है ना, दिखते ना कुछ लोग बोलते हैं वाह क्या हेल्दी है, सोनू तू कितनी हेल्दी है। आधा पति का प्यार है, आधा खाना है, तो दो मिश्रण मिला के वो ऐसा हेल्दी है। हालेलुया, है ना। देखो उसको क्या नाम है, रीटा को, हेल्दी है, आधा पति का प्यार है, आधा उसका हाथ का खाना है, क्या हेल्दी है। हालेलुया, है ना। ये सब में अगर मोसेस को देखो, खाने का अच्छा शौकीन है वो, माँ का बहुत प्यार है, बाप का भी बहुत प्यार है। बाप किधर है? हालेलुया, ये सब प्यार मिला के उसको सब मस्त बनाया। ये माँ और वो बाप कितने सालों से खाना खिला रहे, ये खाना खिला रहे आपको, किधर है ये खाना खा के आप हो गए कि मोटे, आत्मा में मोटे हो गए। कितने लोग हैं आत्मा में मोटे, व्हाट नॉनसेंस। तो बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। अगर आप आत्मा में मोटे हो गए तो बहुत बड़े बड़े काम करना चाहिए कि नहीं। हालेलुया, बोला क्या कर रहे हो, फिर आप पूछो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। हम टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। अभी जैसे विल्सन बोले 14 साल का, हमें क्या वनवास हो क्या आया वो। परमेश्वर ने 14 साल का वनवास से उसको लेकर आया। वो कैसा भागा मेरे को मालूम है, वो क्या कर रहा था मुझे सब मालूम है। हालेलुया, वो आ रहा था, बहुत अच्छा वर्शिपर है वो, था नहीं है वो। एवरग्रीन स्कूल में क्या वर्शिप लेता था वो, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वर्शिप। भाग गया वो पूरा पुत्र, घुमा घुमा के नहीं मारा, प्रभु ने मारा उसको। किधर किधर वो गया, किधर किधर गया वो, है ना। बहुत कुछ किया उसने, दारू के साथ तो इतना अच्छा दोस्ती किया कि पूछो मत। बोला ना वो तंबाकू खा के भी मैं ब्रेड एंड वाइन, दारू भी लेकर वो ब्रेड एंड वाइन लेता था। मगर वो मंदिर है ना, ये मंदिर के लिए यीशु मरा, इसलिए वो मंदिर को दुरुस्त करके वापस 14 साल के बाद लेकर। 14 साल वेस्ट हो गया। अगर वो वैसे ही रहता तो 14 साल में आज वो कोई बड़े स्टेज पे वर्शिपर होता, पर उसको उस चीज का इल्म है ना। अफसोस, ऐसी रहने देना। हालेलुया, आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी बैठे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप वर्शिपर है, कुछ भी हो, आप लोगों ने प्रभु का टाइम बहुत वेस्ट किया। जब आप प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, प्रभु हर एक पल का हिसाब लेगा। बोलेगा मैंने तेरे को अधिकार बनाया था, तूने क्या किया। मैंने अधिकार बनाया, तुमने क्या किया। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, प्रभु के लिए कहा टाइम नहीं। अगर तुम फील्ड में नहीं जा सकते, घुटने में आ सकते। हर चीज का एक जो है ऑप्शन है, तुम उसमें से बाहर निकल सकते। हालेलुया, समझ में आया। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रभु का सेवा करना चाहिए। पड़ोसी को बोलो अधिकारी है ना, तो अधिकार जैसा, अधिकारी के जैसा जीवन जियो। अपने जीवन में कुछ भी आता है उसको अधिकार से बोलो, निकल जाओ। मैं इन दिनों में बहुत अनुभव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनुभव। लोग इन दिनों में बोले आप क्यों पतले हो रहे हैं। परसों मेरे को थोड़ा डाउट हो गया मेरे ऊपर, आईने में देखा सच में परसों मेरे चेहरे पे सब सिकुड़ गए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया। तो प्रेयर किया था, प्रभु मुझे पतला कर। लोग मुझे पूछते हैं आप क्या डाइटिंग कर, नहीं मैं खाने का शौकीन है, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं सब खाएगा। मगर मैंने प्रेयर किया, प्रभु जो भी मैं खाता है शरीर में ताकत देने दे, पर लगने मत दे। क्या होने दे, शरीर में लगने मत दे, मतलब मोटा। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी करके ऐसा, तो मुझे तो सब लोग हाथी बोलते थे, मेरे घर में भी हाथी बोलते थे, हमारे चर्च को लोग भी हाथी बोलते थे मेरे को। आप चलते ना, बस पूंछ की कमी है। मतलब मेरे को बख्शा नहीं कि मैं प्रभु का दासी है, बोल रहे लोग, बस पूंछ का बाकी है।
हालेलुया। ऐसा भी बोला, इसलिए प्रभु से प्रेयर किया, प्रभु पतला कर मेरे को लार्ज साइज का कपड़ा पहनने का। लार्ज में आ गए मैं, मेरा बेटी का सारा कपड़ा पहनती हूँ। और जब भी मैं कपड़ा पहनती हूँ, मेरा नहीं पहना, मेरे कपड़ा बात नहीं लगा। हालेलुया। तो 2 दिन से कंटिन्यूस लोग बोल रहे ना, आप बहुत ज्यादा पतले हो गए, क्यों हो गए, क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया? तो मैं भी सोच, मैं क्यों हुआ पता, मैं आप प्रभु के सामने रोने लगा, प्रभु अंदर कुछ नहीं रहना चाहिए, बीमारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा पापा भी पहले पतला हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो लास्ट स्टेज कैंसर निकला। तो वो चीज को लेकर मैं थोड़ा सा डर गया, मैं भी इंसान है ना। हमें प्रेयर किया मैंने प्रभु से, प्रभु, फिर पवित्र आत्मा ने बोला, तू नहीं बोला पतला होने का है, मैं तेरे को पतला किया। फिर मैंने प्रेयर किया, थोड़ा सा गाल ऊपर आने, ये इतना पार्ट जो है अच्छा होने दे, बाकी वैसे ही रहने दे, बस ये अच्छा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे पास अधिकार है ना, है कि नहीं? अगर कुछ भी चीज ऐसा उड़ते आएगा तो बोल देने का अधिकार है, निकल जा यीशु के नाम से, तुम्हारा बात सुनेगा वो बात नहीं आएगा। बोलो, बोलना चाहिए ना, मेरा पति सुधरता नहीं, तू ही बोल रहा है नहीं सुधरता है। अधिकार लेकर बोलो, मेरा पति सुधर गया यीशु के नाम से। और रोज बोलने का, मेरा पति सुधर गया, इसके धन्यवाद। अधिकार है, आमीन। हमारे घर के पनौती को बाहर निकालो, नजर लगता है ना, उसको निकालने का भी अधिकार तुम्हारे पास है। शैतान तुम्हारा बात सुनेगा। हालेलुया, आमीन। बच्चा, अपने सुंदर बच्चे रहते हैं ना, अपन बाहर लेके जाते हैं, कितने लोग उठा के उसको क्या करते हैं, और वो नजर लग जाता है। बाइबल में भी लिखा है, ईवल आई, उसका नजर लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए? बच्चा चिड़चिड़ करने रोता ना, पूरी रात सोता नहीं, तो हम लोग बोलते क्यों रो रहा है? अरे भाई, कई लोगों का नजर लग गया उसको। अब क्या करना चाहिए? आइज़ाया 121 1 से लेके 8 क्लेम करो। हालेलुया। आइज़ाया 30 40 क्लेम करो। भजन संहिता 91 क्लेम करो। सारा ईवल आए निकल जाएगा, सारा बुरी नजर निकल जाएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं, उनको जरूरत है ना, बाकी लोगों को बड़ा आंख रखो, उधर नजर लगा रहे। भजन 121 में 1 से लेके 8, भजन संहिता 30 अध्याय पूरा, 40 अध्याय पूरा छोटा छोटा है, और भजन संहिता 91। प्रभु का लहू भी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई चीज नया आया, वो टूट फूट रहा है, अभी लाया टूट फूट रहा है, प्रेयर करो, ये वचन लागू करो, सारा बुरी नजर निकल जाएगा। हालेलुया। अपने बच्चे रोते रहते ना, बीमार गिरते रहते, उनको नजर लगाए किसी का। कोई को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, देखो अपना क्या नाम, अपना छोरा पोरा ईतन, हमेशा बच्चे को नजर लगता है, कुछ ना कुछ होता है, बार बार बीमार गिरते ना, इस वजह से उसको बीमार हॉस्पिटल में लेके जाने से पहले ये वचन बोलो, वो ठीक हो जाएगा। अधिकार है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। करो वचन को लागू करो, वचन जिंदा है और अद्भुत काम करेगा। मरकुस 13 में 34 जल्दी निकालो। मार्कुस 13:34। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यीशु मसीह गया और हमारे हाथ में काम छोड़ गया। पड़ोसी को बोले, यीशु जाते जाते तुम्हारे हाथ में काम दे के गया। अब वो आएगा ना हिसाब लेने, आएगा कि नहीं? ये मेरी दाग की बारी है, तेरे को देके गया मैं, मेरा दाग का बारी तुझे देके गया, तू उसको संभालना चाहिए था, तुमने क्या किया? हालेलुया। हमारे अकाउंट में बहुत सारे सोल्स आने चाहिए, पैसा शोहरत नाम नहीं, सोल्स आने चाहिए। तुमने कितने लोगों को बचाया, अब तक कितने लोगों को
बचाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय कहता है कि आप सभी लोग आज से जो है एक निर्णय लो, एक निर्णय लो, एक निर्णय अच्छा बोलते हैं ना, मजबूत निर्णय लो और से कभी भी मुड़ना मत, कि जो अधिकार आपको दिया गया है उसका आज से इस्तेमाल करें। हालेलुया। ब्लेसिंग किसका है? ब्लेसिंग किसका है? मेरा है। इतना क्या चले रहे? बोलो ब्लेसिंग मेरा है, अधिकार उस पर मेरा है। बोलो। डैनियल जो है कैद में रहने के बावजूद भी वहां पर वो मंत्री बना, वो ब्लेसिंग बना, वो ब्लेसिंग। हालेलुया। हम भी इस संसार के अंदर पर ब्लेसिंग में रहना चाहिए, पड़ोसी को ब्लेसिंग में रहना चाहिए, आशीष में जीना चाहिए। जीना चाहिए कि नहीं? जीना चाहिए, भले कुछ भी हो। मैं जो भी करता हूँ ना, कैसे करता हूँ? वो बोलता है मैं कार्यशील हूँ। पड़ोसी को बोलो आपको कार्यशील होना चाहिए। कार्यशील मतलब जो सामर्थ आपके अंदर है वो कार्य में रहना चाहिए हर वक्त। आज कोई वचन सुनने नहीं आए लगते। मेरा गला सूख रहा है, आप लोग को आज इंटरेस्ट नहीं है वचन सुनने के लिए, क्योंकि ये चीज आपके जीवन में काम करने वाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मुझे भी इंटरेस्ट रहेगा प्रचार करने में और आपको प्रकाशन मिलेगा। आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा तो क्या देगा मैं? वचन किधर जा रहा है? रोड पर जा रहा है कि अच्छी भूमि पर जा रहा है? हाँ, बस अभी थोड़ा टाइम है, 12 बजने को आपको छोड़ देगा। मैं अभी छोड़ने का तो बोलो, मैं कीबोर्ड वाले को बुला देगा, आराधना करके खत्म कर देगा। अगर जिसको वचन नहीं सुनना है आप जा सकते हैं आराम से घर पे, मैं आपको नहीं डांटूंगी, क्योंकि जबरदस्ती वाला वचन देना मुझे नहीं पसंद। प्यार से सुनो ना। एक ही हफ्ते में एक ही बार तो आते हो चर्च में ना, उसमें भी कितने लोगों को नींद आ रहा है। हम लोग सोए नहीं कितने दिनों से, राउंड करते करते रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सो रहे और सुबह वही टाइम पे उठ के कुछ लोग काम पे भी जा रहे। मैं भी सोया नहीं, क्योंकि हमारा पास्टर सोने देता नहीं, उनका तबीयत ठीक नहीं करके। हालेलुया। तो क्या है, आप ठीक है आगे चलो। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय 5 और 8 वचन। नहीं 5 और 8। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे काम के गवाह होगे। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना ने बपतिस्मा लोगों को जब दिया तो क्या बोला? मैं तो पानी से दे रहा हूँ, पर वो जो आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आकर हमको वही बपतिस्मा दिया ना। हम पानी का बपतिस्मा पास्टर से लेते हैं, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है तो क्या प्राप्त करते हैं हम? क्या प्राप्त करते हैं हम? सामर्थ। सामर्थ किस चीज के लिए प्राप्त करते हैं? पवित्र आत्मा अंदर क्यों आया है? क्यों आया? यहाँ पर लिखा है ना, तुम जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। फिर यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। क्यों बोला है प्रभु ने ऐसा? प्रभु ने तुमको पवित्र आत्मा क्यों दिया है? ताकि तुम उसको शांत रखो, ताकि तुम उसको ठंडा करो, ताकि तुम उसको उठाओ मत। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग आज ठंडे हैं, आज वचन उनको अच्छा नहीं लगता है, आराधना अच्छा नहीं लगता है, टाइम पर चर्च में आना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर ठंडा हो गया है। हालेलुया। हम गाते ना गीत, मैं घटूं और तू बढ़े, हम घटते ही नहीं है, हम पवित्र आत्मा को काम करने देते ही नहीं है। हालेलुया। सामर्थ हमारे अंदर बहुत है पर कार्य नहीं है, क्योंकि हम बाकी पूरा संसार के बॉस के लिए दिन रात एक करके काम करते, ठीक है ना, मगर जिस बॉस के लिए हमको काम करना चाहिए उसको तो हम छोड़ ही देते, उसके लिए हम काम नहीं करते।
हालेलुया। हमारा मूड आ गया तो हम उसका काम छोड़ के भी निकल जाते, हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो इसलिए हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे काम। बहुत सारे लोग हैं, ये सब जगह होता है, सिर्फ इधर नहीं, सब जगह होता है। मूड आ गया हम नहीं चर्च का काम करेंगे, मूड आएगा तो प्रेयर के लिए भी नहीं आएंगे, मूड आएगा तो, मूड नहीं रहेगा तो चर्च में भी नहीं आएंगे। चर्च देखो आज कितना खाली है, किधर गए सब लोग? कितना रिस्पेक्ट है गॉड के लिए, जिसने अधिकार हमको दिया, जिसने हमारे लिए नरक को जाकर वहां से बाहर निकल के आके हमको जिंदगी दिया, उसके लिए हम टाइम संडे नहीं दे रहे। आज कितने लोग पूरा 52 संडे लोग देते नहीं है, क्योंकि प्रभु से बड़ा उनका जॉब है, प्रभु से बड़ा उनका फैमिली है, प्रभु से बड़ा उनका बाकी सब है, प्रभु बड़ा नहीं। हालेलुया। हमें याद है बहुत साल पहले जब हम एवरग्रीन स्कूल में थे, यूनिट हमारे चर्च में आती थी, तभी उनका कंडीशन बहुत खराब था, बहुत बेकार कंडीशन, खाने को खाना नहीं और उनको पैसे तक नहीं होते थे हाथ में, उनका घर को सील कर दिया गया था। वो लोग चुपचाप से ताला खोल के अंदर जाके रहते थे, लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कंडीशन में किसी ने हमारा चर्च का एड्रेस दिया, किसने लाया माता को? हाँ, जादव अंकल ने इनको यहाँ पर भेजा। ये लोग ट्रेन, मीरा रोड से ट्रेन में विदाउट टिकट आते थे यहाँ पर एवरी संडे, विदाउट टिकट, पूरा फैमिली आता था। तभी ये लोग सब चिंटू थे एकदम। ली भी बहुत छोटी थी, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। इनके दोनों बच्चे बहुत छोटे, हमारे सामने बड़े हो गए। इनका कंडीशन इतना खराब था, ये लोग 0 में हमारे चर्च में आए थे। बेचारे लोग नाश्ता नहीं कर, बच्चे भूखे रहते थे, मगर पूरा दिन हमारे साथ बिताते थे लोग। हमारे घर में आते थे, हमारे घर में खाना पीना सोना सब होता था। मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो बाद में मालूम पड़ा क्योंकि इनका कंडीशन बहुत खराब है। इन्होंने बहुत हालत देखे, बहुत साल देखे हालत, और फिर जैसे चर्च में आने लगे, पास्टर से मुलाकात, हमसे मुलाकात, धीरे धीरे फिर इन्होंने जो है एक निर्णय लिया शिपिंग कंपनी का, और वहां पर पास्टर ने प्रेयर किया और परमेश्वर ने जो बढ़ोतरी दिया इनको, उसके बाद बहुत बढ़ोतरी दी। और फिर इतना बढ़ते गए, प्रभु ने बहुत पैसा दिया इनको। फिर बोलते हैं ना, अच्छी चीज में नजर लग जाती है। इनके भी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इनको पूरा डुबा दिया। अरे कोई दूर के नहीं, अपने ही थे इनके, जिन्होंने इनको पूरा डुबा दिया। ऐसा डुबाया कि पूरा खत्म कर दिया, इनका पूरा शिपिंग बिजनेस को बंद करवा दिया। और उन्होंने अपने ही लोगों को जाकर जो है वो बिजनेस का सब फंडा से सीख कर, अपनी बेटी को सिखाकर आज उन लोग पूरा भार्गव घूम रहे हैं, 8 करोड़ का घर में रह रहे हैं। अरे ये लोग ऐसा, हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, एकदम से हालत। तो जब शैतान देता है तो परमेश्वर देता है तो शैतान तोड़ देता है। सिंगल मदर ने अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पाला, दोनों लड़कियां हैं, पर दोनों लड़कियों का ऐसा कोई हरकत नहीं जिससे उनका नाम खराब हो। ये दोनों लड़कियों ने मम्मी का जो है, मम्मी बहुत अच्छा सपोर्टर है उनका, बेटियों का, और बेटी लोग भी मम्मी का अच्छा सपोर्टर है। दोनों भी कोई भी गलत काम में नहीं। आप लोग देखते हो ना पांडा का, सॉरी को, जो वो जाड़ी इधर खड़ी रहती है, मुझे वो ऐसी अच्छी लगती है। तो आज भले आज वो स्थान में नहीं है, पर प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। आज भी वो स्ट्रगल कर रही है कुछ बनने के लिए, हमेशा वो कुछ नया करते रहती, कुछ बनने के लिए। खुदा करे ये साल प्रभु उनको कुछ बना दे। हालेलुया। अधिकार जिसके पास है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु उनके जीवन में बहुत काम करता है, कभी छोड़ता नहीं प्रभु। पड़ोसी को बोलो, भले कुछ भी हो जाएगा प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इंसान छोड़ देगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आज भी वो इनका एक आदत है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना, चर्च के लिए कुछ करना, गरीब लोगों के लिए कुछ करना। नहीं रहता है तो भी किधर से कुछ भी करके लाके उनको दे देगी, पर देगी। उनका आदत देने का है। प्रभु तेरा ऐसा चप्पल फाड़ के खोल के पैसा बरसाना, जिंदगी भर तुझे देते। 40 लाख का गोल्ड था इसके पास,
जो इनके जीवन में आया 40 लाख का गोल्ड लेकर चला गया, लाखों रुपए में इनको, लाखों रुपए इनके बिस्तर में बेड के नीचे 500 की गड्डियां पड़ी रहती बेड के नीचे। इन्होंने बहुत पैसा, ऐसे पैसे से खेला है लोग। हालेलुया। कोई नहीं, आगे भी खेलेंगे भाई, प्रभु देता तो लेता नहीं है। आमीन। तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर आया है और सामर्थ हमको दिया है, उसका उपयोग करो। पड़ोसी को बोलो उसका उपयोग करो। हालेलुया। वो अधिकार अपने शरीर में भी इस्तेमाल करने का। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। है ना, स्मिथ निकलसन को किडनी का प्रॉब्लम था। वो प्रचार करता था, लाखों के बीच में ब्लीडिंग होता था, उसको खून निकलता था, मगर कभी भी प्रचार बंद नहीं किया। हमें कभी प्रचार बंद नहीं किया। वो बुलंद आवाज में वो प्रचार करता था। लाखों लोग उसकी मीटिंग में छंगे होते थे। वो ब्लीड हो रहा है, वो खून से लथपथ हो रहा है, मगर उसकी मीटिंग में लोग छंगे हो रहे हैं। ऐसा कभी कभी हमारा लाइफ होता है। हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। कुछ लोग इस चर्च के अंदर है, बहुत तकलीफ में, मगर आप एक ब्लेसिंग है। आप एक ब्लेसिंग। हालेलुया। कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा हालत कैसा है, मैं ऐसा बीमार, गरीब है, मैं बीमार मैं हूँ ये, मगर फिर भी आप एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको प्रभु ने अधिकार दिया, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप ब्लेसिंग हो। कुछ भी होने दो, आप एक ब्लेसिंग है। हमारे रेस ऑफ लाइफ चर्च के लोग ब्लेसिंग है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर है। हालेलुया। वो गिरेंगे तो भी प्रभु उनको उठा लेगा, गिरते हुए रहने नहीं देगा, उठा लेगा और प्रभु अच्छे स्थान में रखेगा। क्योंकि उसका वचन लिखता है, मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूछ नहीं। अधिकार है। हालेलुया। बिजनेस को भी बोला, मेरा अधिकार है ना, मैं बोलेगा मेरा बिजनेस 7 गुना आगे बढ़ेगा। बिजनेस खोलने के साथ बोलेगा मेरा बिजनेस 7 गुना आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। अधिकार है, अधिकार है। हालेलुया। जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए गए नहीं होगा अगर प्रभु तुम्हारे अंदर है तो। हालेलुया। आमीन। पड़ोसी को बोलो, क्या यीशु आपके अंदर है? फिर कुछ नहीं होगा। मूठ मारने दो, नींबू काट के डालने दो, गुड़िया उल्टा लटकाने दो, अमेरिका से भेजने दो, कहीं से भी आने दो, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो रिटर्न वापस जाएगा। क्या बोलकर जाएगा वो? अरे किसके पास भेजा तूने मुझे? उसके अंदर तो यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया। क्या तू ऐसा हरकत करता है? अच्छा मैं रिटर्न गया, मैं तो मेरे उधर ही नाश कर देता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2024 साल पहले यीशु मसीह ने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया। वो आता है फिर भी उड़ के आता है। वो उसका काम है ना, वो क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है? निर्लज्ज, बेशरम, निर्लज्ज आदमी है। हमें उसको शरीर नहीं है ना, इसलिए लोगों का शरीर ढूंढते रहते, मैं किधर जाऊं। वो घर घर घूमता है, वो घर घर जाता है, मेरे को किधर घर मिलेगा। और बहुत सारे लोग दे भी आखा मैंने। हमें हमारा घर यीशु मसीह के लिए, राजाओं के राजा के लिए, और किसी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पड़ोसी बोला, अधिकारी, तू बहुत बड़ा अधिकारी है। बोला बहुत बड़ा अधिकारी। हालेलुया। बोला आपके पास बहुत सामर्थ है। बोला सांप को उठा ले सकते हो, बोला बीमारी को चंगा कर सकते हो, शैतान को भगा सकते हो। हालेलुया। बोला एरिया का एरिया साफ कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। बोला मसीह की हमेशा से फायर में रहना। पड़ोसी बोला हमेशा से फायर में रहो, है ना। आप कैसा, आपका ये मतलब रुतबा, आपका आदत क्या है? आप भेज धरा उसको देख के आगे
है ना? ऐसा हम लोग रहना चाहिए, हमारा थोबड़ा भी वैसा रहना चाहिए, हमेशा तेज, गुस्से में नहीं, प्रभु की महिमा में तेज रहना चाहिए। हालेलुया। लोग देखकर डर जाना चाहिए, बाप रे प्रभु का हाथ इसके ऊपर है। हालेलुया। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। हालेलुया। जिसके ऊपर प्रभु का हाथ है उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं आ सकता। हालेलुया। क्योंकि वो प्लॉट अभी यीशु मसीह का है, वो अपना घर बनाएगा उसमें। हालेलुया। इसलिए हमेशा भले परमेश्वर बोले संसार में तुम्हें क्लेश होंगे मगर क्या बांधो, हिम्मत बांधो। बोलते ना हिम्मत है क्या, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। हालेलुया। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। जिसके सर पे यीशु का हाथ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। आमीन। हालेलुया। हमारे पास अधिकार है, अंदर से जाके लेकर आया, जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ यीशु गया और वो अधिकार लाके हमको दिया। उसका भी उड़ जाते हैं, शैतान का बाल उड़ जाता है, टकला हो जाता है, वो टकला ही है। हालेलुया। सारे बाल उखाड़ दिए प्रभु ने उसके, मतलब वो खुद ही उखाड़ के लिए ले लिया मेरा सारा दिक्कत, ऐसा नोच के वो खुद टकला हो गया। हालेलुया। वापस क्यों देने का, जो चीज हमको मिल गया वो हमारा है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ऐसा अनॉइंटेड रहना चाहिए, अभिषेक। पड़ोसी को बोलो ऐसा चलो जैसे बहुत अभिषेक है तुम्हारे लिए, विश्वास रखना चाहिए तुम्हारे पास बहुत अभिषेक। जिसके अंदर पवित्र आत्मा हो तो अभिषेक तेरा। हालेलुया। बस वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, बाकी सब काम प्रभु कर लेगा। हालेलुया। अपना डब्बा खाली भी रहेगा ना प्रेयर यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने बोला जहाँ पर कुछ नहीं था वहां पर मैंने सब कुछ बनाया। मेरे डब्बा खाली है प्रभु, उसको तू भर दे। बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं, प्रभु से वो चीज मांगो जो हम नहीं कर सकते। पड़ोसी को बोलो प्रभु से वो मांगो जो तुम नहीं कर सकते, इंसान कर ही नहीं सकता, वो चीज मांगो। हालेलुया। धारावी में एक पास्टर जो है बहुत साल जो है पत्रे के घर में रहा है ना, दिन रात प्रभु का सेवा करता था, बहुत सेवा किया, बहुत साल किया है ना। फिर वो पत्रे के घर में आके रात को प्रभु को धन्यवाद देता था, बोलता था प्रभु धन्यवाद तूने मुझे बहुत अच्छा कर दिया है ना। पत्रे के घर में धूप में कैसा गर्म होता है, वो घर में वो बहुत साल रहा। हालेलुया। और फुल टाइम मिनिस्टर था तो कभी खाने को मिलता था कभी नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ परमेश्वर ने वो जिधर वो रहता था ना उसके बिल्कुल सामने वाले बिल्डिंग बड़ा टावर था, वो टावर में एक आदमी रहता था। उसके मन में एक दिन परमेश्वर ने सपने में जाके बात किया और बोला धारावी का एक झोपड़पट्टी है, उसको एड्रेस वगैरह सब दिया, बोला उधर तू जा और ये घर का चाबी उसको देकर उसका नाम भी सब दिया उसको। ये बेचारा धारावी कितना बड़ा है, ढूंढ ढूंढ के उसके घर पे गया और बोला फलाना पास्टर इधर रहते हैं क्या, बोला हाँ बाजू में रहते हैं, जाओ। उसका दरवाजा ठोका और वो बाहर आया, तो बोला बोलो ब्रदर, तो बोलता है, फिर उसका नाम पूछा, बोला हाँ मैं ही हूँ। तो बोलता है प्रभु ने रात को मेरे सपने में आकर आपको एक चाबी देने को बोला। तो बोला काय का चाबी, तो बोलता घर का चाबी, आप शायद प्रेयर कर रहे थे। तो मैं बोलता मैं प्रेयर कभी नहीं किया मगर धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे अच्छा घर दिया। परमेश्वर ने उसको 2 करोड़ का वो बिल्डिंग में घर दिया, 1 बेडरूम और किचन का। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हम वो चीज मांगना चाहिए जो हम नहीं कर सकते, जो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता, वो मांगो प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम मांगते नहीं, हम लोग को लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है, नहीं हो सकता है, इसलिए हम मांगते नहीं, जबकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करे। इसलिए हमको बोलना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हमारा पास्टर ऐसे ऊपर आया,
प्रभु को बोल बोल के। उनको हर साल प्रमोशन के लिए जो है ऑफर आते रहे, हर साल प्रमोशन का ऑफर आया, पगार बढ़ता गया। उनको 6-6 महीने में पगार बढ़ता गया। मेरे को तो कभी बताया नहीं पगार कितना था। वैसे सभी आदमी लोग होते हैं जो अपना बीवी को अपना पगार कभी नहीं बताते। हालेलुया। हाल ही में किसी के घर में हम लोग विजिट के लिए गए, तब पता चला कि 1.5 लाख में उनका रिटायरमेंट, जब 1.5 लाख उनको सैलरी थी तब वो रिटायर हुए। हालेलुया। तो मैंने बोला अरे वाह, आज बताया इतना पैसा कहाँ गया? क्योंकि मुझे तो 15,000 दिया, बाकी का किधर गया? बाकी का आज हमारा कलीसिया जो खुद का बना है, ये उसी का पैसे का वजह है। मलाड में नहीं था तो वहां पर उनका पूरा पीएफ डाला, पूरा प्रोविडेंट फंड डाल के वहां पर एक चर्च बनाया। अभी देखो एसआर नगर में भी अपना खुद का बन गया। अभी इधर काम चालू है रेनोवेशन का, उधर भी हो गया। अभी जो है मीरा भाईंदर हो गया है, तो पास्टर वो बोलते हैं कोशिश करेंगे वहां पर मीरा भाईंदर के बीच में एक जगह लेके चर्च बना दे, ताकि उनके लोगों को जो है सुबह का, शाम का भाईंदर को होता है, सुबह का मीरा रोड का होता है, तो दोनों भी चर्च चला सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सोच को दूर से ही देख लेता है और उसको पूरा करने में मदद करता है। जिसने प्रभु का घर बनाया उसका शरीर क्या टूटेगा? उसका शरीर वैसी रहेगा, अच्छा रहेगा। बड़े लोगों को टूटा उसका शरीर दिखता है, मगर उसने प्रभु का घर बनाया, उसने प्रभु के लोगों को बनाया है, तो उसका शरीर कभी भी कुछ भी हो जाए वो खत्म नहीं होगा। वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं मौत आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो तकलीफ उठा रहे हो, है ना। वो भी अय्यूब की तरह हो गए, तकलीफ उठा रहे, बहुत तकलीफ उठा रहे, मगर प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा पास्टर का आयु बढ़ेगा और वो रैप्चर में जाएंगे, ये मेरी दुआ है। इसलिए जो भी चर्च में टूटे फूटे लोग जैसे भी है, ध्यान में रखना, आप टूटा मन प्रभु को भाता है, टूटे हुए लोग प्रभु को भाते हैं। हमें, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, वचन में लिखा है उसके साथ में रहता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोले कोई आपके साथ रहे ना रहे, प्रभु आपके साथ में बोलो। सब छोड़ देंगे, प्रभु नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आमीन। चलो बस हो गया टाइम। चलेगा, मैं आगे नहीं जाएगा। तो ये कंटिन्यूस हमारे एक हफ्ते से ये चल रहा था ना कैरल राउंड, इसलिए कैरल राउंड के बीच बीच में प्रभु को पूछा था वचन क्या दूं संडे को, वचन क्या दूं संडे को, और आज परमेश्वर ने सुबह वचन दे दिया। पर कंटिन्यूस भाग दौड़ की वजह से, मेरा प्रेयर थोड़ा कम होने की वजह से आज मैं खुद भी लड़खड़ा रहा था प्रचार में, तो ये मेरी गलती है। हालेलुया। पुलपिट आने से पहले प्रेयर को करना बहुत जरूरी होता है, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके प्रभु काम करता है। फिर भी मैंने अपना कोशिश किया वचन आप तक पहुंचाने के लिए, आप कोशिश करो प्रभु तक पहुंचने के लिए। आमीन। मैंने दरवाजा प्रभु के लिए आपके लिए खोला है, आप उधर जाओ। आमीन। ये साल खत्म होने से पहले, देखो हर साल 31 को लोग एक निर्णय लेते हैं, आप अभी से निर्णय लेना चाहते हो, आने वाला 25 में एंट्री करने से पहले पूरा बदल कर ही अंदर जाओ। पड़ोसी को बोलो पूरा बदल कर 25 में आ जाओ। बोलो गुस्से को तो पूरा ही उखाड़ दो, बोलो गुस्सा उखाड़ दो, क्योंकि गुस्से से कोई लाभ नहीं, उसमें सिर्फ नुकसान होता है। गुस्से से लिया हुआ निर्णय नुकसान को लेकर आता है। इसलिए प्रभु बोलता है गुस्सा करो पाप मत करो। इसे गुस्सा बिल्कुल मत करो प्लीज, क्योंकि शैतान रोज आता है कुछ ना कुछ करने, ताकि आप, हम ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग क्यों बॉन्डेज में, पता है, क्योंकि शैतान आके हमको उकसाता है और हमारे शब्द से, मुंह से शब्द गलत निकल जाते हैं और वो हमको बंधन में डालते हैं। हालेलुया। इसे संभालो, पड़ोसी को संभालो। गुस्सा करो पर पाप मत करो, गुस्सा से पाप मत करो। आमीन। पर गुस्सा जायज चीज के लिए करो ना, शैतान के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं निकालते?
निकालना चाहिए ना। पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर मत निकालो, शैतान के ऊपर निकालो। आमीन। पड़ोसी को बोलो आपका परिवार ये साल खुशी खुशी 25 में जाना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है हर फैमिली से कि प्लीज घर में झगड़े मत होने दो, गुस्सा कुछ भी हो तो तुरंत पैचअप कर लो, दूरी को मत लेकर आओ, क्योंकि शैतान कोशिश ये करे परिवार तोड़ दे। इसलिए जिस परिवार में भी झगड़े, नाराजगी कुछ भी है, मेल मिलाप कर लो और एक हो जाओ। 2025 में खुशी खुशी एक होकर जाओ, ठीक है ना। हमें भाई बहन अगर एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं गुस्से में, प्लीज पैचअप करो। पति पत्नी झगड़े कर रहे हैं गुस्से में, पैचअप करो। हालेलुया। पर 2025 में टूटा फूटा मत जाओ, जुड़ के जाओ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों ने बहुत सारा टाइम प्रभु के खिलाफ वेस्ट किए हैं, क्योंकि जिस दिन आपका उद्धार हुआ उस दिन लाइफ आपका नहीं प्रभु का हो गया था। आपका टाइम प्रभु का हो गया था, आपका सब कुछ प्रभु का हो गया था। प्रभु ने आपको खरीद लिया। आज भी आप प्रभु के खरीदे हैं, खरीदे गए वे लोग हैं। तो ये जीवन आपका नहीं है, अब ये जीवन प्रभु का है। इसलिए अपनी मनमानी करना छोड़ दो। प्रभु क्या बोलता है वो करो। हम लोग जो है प्रभु की आवाज को तो बिल्कुल नहीं सुनते, अपनी ही समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ते, इसलिए ठोकर खाते। बहुत सारे लोग इसलिए अपना आशीष खो देते हैं, बरकत खो देते हैं, अभिषेक खो देते हैं, क्योंकि हम इनकार करने की हमको आदत हो गई। हम बहुत जिद्दी और हट्टी हैं। प्रभु का रिस्पेक्ट करना हम नहीं जानते। जो उसका आदर नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए ये साल प्रभु से माफी मांगो। प्रभु ने बहुत कुछ किया आपके लिए, जरा सोचो। आंखें बंद किए हो तो पूरा सोचो, प्रभु ने आपको कहां कहां से उठाया, क्या क्या किया है प्रभु ने आपके लिए। आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। कैसी जिंदगी थी हमारी, अब कैसी हो गई। पहले हमारे पास आशा नहीं थी, अब हमारे पास आशा है कि हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। प्रभु से माफी मांगो। हम प्रभु का दिल को बहुत दुखाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, बड़े बूढ़ों का आदर नहीं करते, हम सेवक लोगों की निंदा करते हैं, सेवक लोगों को सुना देते हैं। हम परमेश्वर बोलता है मेरे भेजने वाले का आदर करो। जो मेरे भेजने वाले का आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। आजकल लोग प्रभु के दास दासियों को बख्शते नहीं, मुंह खोल के सुना देते हैं, निरादर करते हैं। वो जो बोलते वो करते नहीं, सेवकाई में उनका हाथ नहीं बटाते। इसलिए आज संसार में कई सारे सेवक लोग बीमार से पीड़ित है। उसकी वजह चर्च होता है। इतना प्रेशर उनके दिमाग में आता है कि उनका किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, उनका बीपी शुगर सब कुछ बढ़ जाता है। बहुत सारे सेवक लोग हार्ट अटैक से मर गए, हार्ट इश्यूज हो गए लोगों को। हम प्रभु को नहीं बख्शते तो हम दास लोग क्या है। प्लीज आज माफी मांगो, क्योंकि बाइबल के मुताबिक इन दिनों में मृत्यु का जो आत्मा मंडरा रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे। सोचो आपके पर कितना अनुग्रह है, हम सभी पर कितना अनुग्रह है कि हम अब तक जिंदा हैं, अच्छे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं,
हमको एक और दिन मिलता है, एक और मौका मिलता है कि हम पश्चाताप करें। पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ, उड़ाओ पुत्र के जैसा मत इधर उधर भागो, लौट आ जाओ। समय बहुत कम रह गया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। तो प्रभु नहीं चाहता कि आप नाश हो, बल्कि प्रभु चाहता है आप रैप्चर में उठा ली जाओ। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, प्लीज अपने जीवन को संवार लो, प्रभु के वचन से संवार लो, आज्ञाकारिता में आ जाओ, अभिषेक दुगना हो जाएगा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा सारी महिमा तुझको अपने हाथों को उठाओ। I release you. I release. I release you. The anointing, अभिषेक जो आपने दिए थे,
वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अपने लोगों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु और उन्हें अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। Make them a strong vessel, एक अद्भुत हथियार बनाइए पिता परमेश्वर, अद्भुत हथियार। फसल कटने के लिए तैयार है पर मजदूर की कमी है। आज मजदूर बिजी है लॉर्ड। इस झुंड में जो भी कोई तेरे मजदूर अगर यहाँ पर है, तेरी नजर उन पर पहुंची है तो तू उनसे इस समय बातें कर, इस समय बातें कर। पवित्र आत्मा बातें कीजिए। ओपन दिया स्पिरिचुअलाइज लॉर्ड, आत्मिक कानों को खोल ताकि वो आपकी आवाज को पहचाने और सुने। इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर, इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे और सचमुच उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज उसको ना मत बोलो। बहुत काम है। प्रभु ने जिन जिन लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है वो सब लोग मर रहे हैं क्योंकि मजदूर बिजी हो गए। प्लीज प्लीज ना मत बोलो, ना मत बोलो। परमेश्वर बहुत ज्यादा हाई फाई लोगों को नहीं चुनता, वो नम्र लोगों को चुनता है। अगर उसकी आवाज आप तक पहुंची है तो काम तेज कर दो, बहुत काम बाकी है। लोगों को लगता है कलीसिया में कुछ काम नहीं, बहुत काम है। आज से प्रेयर करो, प्रभु मुझे लोगों तक पहुंचा या लोगों को मेरे पास तक लेकर आ ताकि मैं सुसमाचार दूं। उनको सुसमाचार दीजिए, कलीसिया में लेकर आइए। वही काम है हम सभी का, लोगों के लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना शुरू करो। आज बहुत लोगों को यहाँ पर पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया। बाइबल में लिखा 38 साल का रोगी, पानी घुमाने से सब लोग पहले भाग जाते, उसको 38 साल लगे बेचारे को वहां तक पहुंचने में। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आपको यीशु तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। हर संडे प्रभु का आत्मा मंडराता है, हर संडे उसका आत्मा उपस्थित होता है, पर हम वहां तक पहुंचते नहीं। वो सामर्थ तक हमारा हाथ पहुंचता नहीं। अभी भी प्रभु का आत्मा हमारे बीच में। एक बार स्पर्श करके देखो, प्रभु काम कर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सभी को आपकी उपस्थिति मिला, सभी का ताबा आप लीजिए पिता परमेश्वर। लोगों को गंभीर बनाइए, सीरीज बनाए आपको लेकर, आपके कामों को लेकर पिता परमेश्वर। लोगों के दिलों में आपके लिए आदर सम्मान आइए, दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। लोग हर वक्त आपका निरादर करते प्रभु, मगर आज उनका मन परिवर्तित कीजिए ताकि हमेशा वो आपके वचन का, आपकी उपस्थिति का आदर करेगा प्रभु। इस कलीसिया से, इस जगह से अभी जितने भी लोग जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सबको ब्लेस कर, चंगा कर, शांति देता, समृद्धि दे, रिलीज करते हुए यीशु के नाम से। सभी का ताबा आपके लिए से धन्यवाद। आज का सारा महिमा, गौरव, प्रशंसा में आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।